राम राम, जय हिंद। बहुत दिनों बाद वापसी की है और कोशिश ये रहेगी कंटिन्यू थोड़ा सा करें इस चैनल पे भी। हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि जीडी के माध्यम से हम तुम लोगों से जुड़े थे बहुत पहले से। उसके बाद यूपी पुलिस में भी जुड़े, बीच में हम चले गए थे, मतलब दूसरे चैनल पे काम कर रहे थे, पर्सनल ट्रेनिंग बहुत हो गई थी, उसके ऊपर काम कर रहे थे। अब वापस आए तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, ठीक है। अब बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आ चुके हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई ऑथेंटिक बातें करता है, तुम्हारा भाई तुम्हें रियलिटी बताता है, इसलिए हम सिर्फ वो बातें करेंगे जो ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा ज्ञान, एक सीट लेनी है तो ये करो, कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब समझो मेरी बात, एक कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेंगी बहुत सीरियस होके। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहली बात ये समझो 60,000 प्लस भर्ती है, ये तो तुम लोगों ने देख लिया कि 60,000 प्लस पद आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ये 18 से 25। अब इसमें कितने लड़के बढ़ जाएंगे इतना भी तुम्हें पता है, लड़के लड़कियां दोनों, मतलब कितने बढ़ जाएंगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। शायद एक बार फॉर्म पढ़ने दो तब सैलाब समझ में आएगा कि कितना बड़ा है वहाँ पे, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, सबसे पहला क्या है, हमारे पास 60,000 प्लस वैकेंसी है, और दूसरा क्या है कि हमारे पास एज लिमिट क्या है, 18 से 25। कितनी एज लिमिट है, 18 से 25। अब देखो दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा जरा, ये जो कॉम्बिनेशन है। इसके बाद एक चीज़ ये समझ लो कि जो कांस्टेबल के 60,000 पद हैं ये दोबारा नहीं आने हैं, दोबारा नहीं आने हैं। ये भर्ती ही 4 साल बाद आई है, कुछ चीज़ें समझ के देखना वरना बैंड बज जाएगी। ये भर्ती आई है 4 साल बाद, और इसके बाद अब ये इतनी बड़ी कांस्टेबल की भर्ती कभी नहीं आनी है। तुम्हें ललचाने के लिए, लुभाने के लिए 10-20 हज़ार कभी पद दे दिए जाएंगे तो दे दिए जाएंगे, 30,000 के ऊपर, 40,000 के ऊपर अब पद नहीं आने। ये आखिरी ऐसी भर्ती है जो इस लेवल पे आई है, ठीक है। तो वैसे तो हम बहुत सारे वीडियोस डालेंगे जो तुम्हारे काम के होंगे, और एक बात और ध्यान रखना, जो तुम्हारे काम के उसे सब तभी देखना, अगर नहीं है तुम्हारे काम का कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा काम है वीडियो बनाना, तुम्हारा काम नहीं कि तुम हर वीडियो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दोबारा ये भर्ती नहीं आएगी क्योंकि 4 साल के बाद आई है, और एज लिमिट भी इसमें बहुत है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मौका मिल चुका है। कुछ चीज़ें बस तुम्हें समझा रहे हैं यार, बस इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान कर लेना बस, और कुछ नहीं। फिर हम बाद में कल एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि जीएस की प्लानिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है तुम लोगों को। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, 5 चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहली बात देखो, टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। हम यहाँ पे मान के चलेंगे सिर्फ 30 दिन, वो जो भी डेट दें उसके बाद बात करो, वो तो छोड़ दो। हमारे पास 30 दिन बचे हैं। अब 30 दिन में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अगर स्कोर करना है तो हमें बहुत ज़्यादा अपनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात ये समझो, तो जो 30 दिन बचे हैं उनमें सबसे पहला काम ये करो, तुरंत जाके एक पेड बैच ले लो। अब जिसको भी पसंद करते हो, हम किसी को रिकमेंड करते हैं फिर कह देते हो पैसा कितना खाया है वहाँ से। जिस दिन पैसा खाएंगे तो हम अपना चैनल में लाएंगे, पढ़ाई कराएंगे, पैसे लेंगे, काहे के लिए दूसरा प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, तुम किसी का भी पेड बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमें टारगेट पे हिट करना है, मतलब हमें टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। इस चीज़ को थोड़ा सा तुम लोग जान समझ लो कि हमें क्या करना है, टारगेट पे हिट करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होगी हमारे पास कि हमें पेड बैच लेना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, जो ज्ञान दे रहे हैं ना बहुत ज़्यादा किताबों के बारे में, इसके लिए ये किताबें पढ़ लो, वो किताबें, 3 किताबें नहीं, बिल्कुल मत करना ये चीज़ें। हम आगे वीडियो में बताएंगे कौन सी 5 किताबें सिर्फ चाहिए तुम्हें, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा किताबें लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हिंदी की 3 किताबें बता रहे हैं, नहीं नीड है, तुम खत्म नहीं कर पाओगे, क्या ही मतलब उसको पढ़ने का। फिर हिंदी की सिर्फ 1 किताब काफ़ी है यार। तुम्हें हम बताएं, मेरा दोनों बार नाम आया था, और हमने बहुत बार तुम लोगों को प्रूफ भी दिखाया है, PDF में नाम भी दिखाया है, ठीक है। और दोनों बार का मेरा सीन ये है कि मेरे पास किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की किताब तक नहीं थी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी है, और दोनों बार एग्जाम निकाला है। टाइम मेरे पास इतना ही था, 3-4 घंटे पढ़ के बस। हम अपने आप को सुपीरियर नहीं बता रहे, बस हम बता रहे हैं कि सही साइड में अगर दिमाग लगाओगे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा किताबें नहीं चाहिए, इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लो। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर तुम्हें ये 60,000 भर्तियों में क्लियर करना है, फिजिकल को भी थोड़ा कंसीडर करो। फिजिकल को, हम फिजिकल के लिए प्रॉपर हिंद डिफेंस एकेडमी में क्लासेस चलाते हैं, बताते हैं कैसे तैयारी करनी है।
तो तुम्हें क्या करना है, फिजिकल को भी कंसीडर करना है। हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमें पता है, हम फिजिकल की ट्रेनिंग देते हैं इसलिए हमें पता है कि फिजिकल में कितने लोग आउट होते हैं। रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसकी तैयारी करने के लिए, रनिंग की तैयारी करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुबह शाम दोनों टाइम जाने लगो, 30 मिनट 20 मिनट कितना भी है एक्टिविटी चालू कर दो, ठीक है। कब दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, वो उस चैनल पे हम कभी समझाएंगे, ठीक है। तो तीसरी चीज़ हमारी यही है, हम फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम बस एक बार एग्जाम दे दो, ठीक है। चौथी चीज़ अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और हम तुम्हें बता दें, हम यहाँ पे तुम्हें हर तरीके का वीडियो देने आएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में, पुलिस के बारे में ही हम बहुत सारे वीडियोस डाल देंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो, हम कुल मिला के ये मेरा काम है, ठीक है। तो हम हर एक के लिए सारी वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो अगर हमने मान लो इस टॉपिक पे ही 50 वीडियो डाल दी, तो तुम्हारा ये मतलब नहीं बनता कि तुम 50 वीडियो देखोगे, नहीं, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें। इसलिए सबका टिप्स ट्रिक्स ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईजी तरीका ढूंढो। अब ईजी तरीका होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ईजी तरीका ये होता है यहाँ पे कि जब भी तुम तैयारी करने उतरते हो, कोशिश ये किया करो अपने 5 पॉइंट्स बनाया करो। 5 पॉइंट्स में सबसे पहला होता है सिलेबस, दूसरा होता है रिवीजन, तीसरा होता है प्रैक्टिस, चौथा होता है मॉक टेस्ट और पांचवा होता है नोट्स, जो क्विक नोट्स जिनको बोलते हैं। बस पहले सिलेबस खत्म किया, उसका रिवीजन किया, प्रैक्टिस की, उसके बाद मॉक लगाए और नोट्स का रिवीजन किया, दैट्स इट, खत्म कहानी। इसके अलावा यूट्यूब में कौन सी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे कौन सी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, मतलब नहीं है। दिमाग में भेजे में घुसना चाहिए कुछ, 30 दिन में बहुत चीज़ें घुसेंगी नहीं। एक तरीके का ट्रेलर था, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि हम क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं। राम राम, जय हिंद।